जब लोग पहली दफ़ा कोई चीज़ बनाते हैं तो उसकी हर छोटी सी छोटी डिटेल और उसके स्ट्रक्चर का कोई ना कोई मकसद होता है। यानी किसी भी टूल या ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर एक्सीडेंटली नहीं बनता। हर चीज़ का कोई ना कोई इस्तेमाल है, लेकिन बहुत से लोग इस बारे में नहीं जानते। तो आज हम ऐसी ही चीज़ों के स्ट्रक्चर्स को देखेंगे जिनका इस्तेमाल और उनका मकसद लोगों के इल्म में नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं आपका होस्ट अंस बिलाल और आप देख रहे हैं टॉप फैक्ट्स टीवी। हर रोज़ लोगों की नज़रों से बहुत सारी चीज़ें गुजरती हैं, मगर उन्हें नहीं पता होता कि इसका क्या इस्तेमाल है। हर चीज़ की डिटेल जानना भी ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी एक छोटी सी एक्सप्लेनेशन से आप लोगों को इम्प्रेस कर सकते हैं। नंबर 1 पे हमारे पास मौजूद है विंटर कैप। विंटर कैप के ऊपर आपने देखा होगा कि उस पर एक ऊन की बॉल अटैच होती है, जिसको समझा जाता है कि ये महज फैशन के तौर पर बनाई गई है। मगर जैसा मैंने पहले भी बताया कि किसी भी चीज़ का स्ट्रक्चर बेमकसद नहीं होता। ये फ्लफी बॉल एग्जैक्टली सर के ऊपर होती है, जिसका मकसद ये होता है कि वो सर को एक्स्ट्रा गर्म रखती है, जिसकी वजह से कान भी गर्म रहते हैं। ये फ्लफी बॉल पहली दफ़ा फ्रेंच मराइन ने बनाई थी और ये महज फैशन के तौर पर नहीं थी, बल्कि इसका मकसद है। सेकंड ऑब्जेक्ट है टूथपेस्ट की ट्यूब के नीचे हार्ड सी कलरफुल लाइंस, जिसको लोग समझते हैं कि इसका मकसद टूथपेस्ट की काइंड बताना है, मगर ऐसा नहीं है। बल्कि इसका मकसद टूथपेस्ट ट्यूब बनाने वाली मशीन को ये बताना है कि इस ट्यूब में कितनी टूथपेस्ट स्टोर की जा सकती है। थर्ड ऑब्जेक्ट है लॉलीपॉप्स। आप सबने बचपन में लॉलीपॉप्स खाए हैं और बेसिकली ये बचपन के लिए ही बनाए गए हैं। तो इसमें मौजूद स्टिक में एक होल होता है, जिसको लोग समझते हैं कि ये सीटी बजाने के लिए है, बट ऐसा नहीं है। लॉलीपॉप की स्टिक का होल लॉलीपॉप को डायरेक्टली बाहर आने से रोकता है, ताकि ये टॉफ़ी की तरह बच्चों के हलक में ना चला जाए और उसको स्टक करे जब तक वो स्टिक से पूरी तरह ख़त्म ना हो जाए। फोर्थ ऑब्जेक्ट है बैग। बैग के ऊपर मौजूद एक लूप होता है, जिसके बारे में लोग समझते हैं कि ये महज सिर्फ फैशन के लिए है, बट बिलीव मी ऐसा भी नहीं है। बैग्स के ऊपर मौजूद ट्रैवलर्स के लिए बनाया गया है और उसका पर्पज़ ये होता है कि अगर आपको जंप करनी है तो उस लूप के साथ रस्सी को बांधा जाता है, ताकि आप बैग पहनकर सेफली लैंड कर सकें। फिफ्थ ऑब्जेक्ट है क्लासिकल पेन्स। क्लासिकल पेन्स के कैप के ऊपर आपने देखा होगा कि एक छोटा सा सुराख होता है, जिसके बारे में लोग समझते हैं कि इसे गलती से बना दिया गया है, मगर इसका भी एक स्पेसिफिक पर्पज़ है। ये पेन को स्मूथली चलाने के लिए परफेक्ट एयर फ्लो प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से लिखते वक्त पेन की इंक स्मूथली चलती जाती है। सिक्स्थ ऑब्जेक्ट है स्पैगेटी स्पून। आपने देखा होगा कि स्पैगेटी स्पून के दरमियान में एक सुराग होता है, एंड आई कैन बेट कि आप समझते होंगे कि ये इसमें से पानी या ऑयल निकालने के लिए है। इसका इस्तेमाल गैस के अकॉर्डिंग स्पैगेटीज की अमाउंट को कैलकुलेट करने के लिए होता है। सेवंथ ऑब्जेक्ट बचपन में यूज़ होने वाली 2 साइडेड इरेजर, जिसमें से एक पार्ट ब्लू और दूसरा वाइट होता था। आपके बचपन के बिलीव को ख़राब करने के लिए माजरत, ये ब्लू पार्ट पेन की इंक को साफ़ करने के लिए नहीं, बल्कि क्राफ्ट पेपर में से पेंसिल के मार्क्स को साफ़ करने के लिए होता था। 8th ऑब्जेक्ट है केचप जार, जिसमें से केचप निकालते वक्त आपको भी मुश्किल ज़रूर पेश आई होगी और आपने भी उसे नीचे से ज़ोर से मारा होगा। बजाय नीचे से बोतल को मारने के, इस केचप पर एक नंबर लिखा हुआ होता है, जिसको बार बार टैप करने से केचप ईजिली बाहर आ जाता है। 9th ऑब्जेक्ट है टिक टैक। क्या आपको टिक टैक में से 1 मिनट निकालने में प्रॉब्लम होती है? खैर अब नहीं होगी। टिक टैक को ऑपोजिट साइड से उसकी लीड पर निकालने से एक एक कर मर्जी की मिकदार में मिनट निकाली जा सकती है, यानी उसके लीड का भी कोई पर्पज़ है, ये महज डिब्बी बंद करने के लिए इस्तेमाल नहीं होती। 10th ऑब्जेक्ट है प्लास्टिक कप्स। प्लास्टिक कप्स के लीड्स, जो कि जाहिर है कप्स को कवर करने के लिए बने हैं, इसका एक और पर्पज़ भी है। ये लीड कप की ट्रे के तौर पर भी यूज़ की जाती है, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर एग्जैक्ट कप के स्ट्रक्चर के मुताबिक होता है। तो ये थे कुछ चीज़ों के ऐसे यूजेस जो मोस्टली लोगों के इल्म से बाहर हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अपने प्यारे भाई को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।